हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम अपने वीडियो के इस पार्ट में अब क्रमशः गुणनखंड करना सिखाएंगे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। तो चलिए हम गुणनखंड के पहले टाइप के प्रकार के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। हमारा जो पहले टाइप का प्रश्न है वह है ax प्लस bx टाइप के प्रश्नों को गुणनखंड में ज्ञात करना। अब जैसे आप देख रहे हैं कि ax और प्लस bx में a अचर है, x चर है और b अचर है और x चर है। इसमें कुल इस टाइप के प्रश्नों को हल करने में हम देख रहे हैं कि जो ax है और bx है, ax प्लस bx है, इसमें पहला पद x है और दूसरा पद bx है। पहले पद में भी x है और दूसरे पद में भी x है। तो हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करने के लिए जो पहले पद में x है और दूसरे पद में x है इसको कॉमन कर लेंगे और कॉमन करके हम बाहर लिख लेंगे और कोष्ठक में लिखेंगे जो x के बाद a बच रहा है उसको और जो x के बाद b बच रहा है उसको। हम इस तरह से इसको लिख लेंगे। तो इस प्रकार से यह इस टाइप के प्रश्न का यह पहला गुणनखंड हुआ। पहले बीजी व्यंजक का गुणनखंड हुआ x a प्लस b, यानी पहला पद ax है प्लस दूसरा पद bx है। तो पहला पद में भी x है और दूसरे पद में भी x है, तो हम x को कॉमन कर लेंगे तो हमारा बचेगा a पहले पद में और दूसरे पद में b बचेगा। वास्तविक रूप से जो हम यह गुणनखंड करने की प्रक्रिया आपको बता रहे हैं, वास्तव में इसकी गुणनखंड की प्रक्रिया थोड़ी सी विधिक जो है वह दूसरा ढंग की है, लेकिन सुविधाजनक ढंग से गुणनखंड करने के लिए हम जनरली सामान्य प्रक्रिया यही अपनाते हैं। वास्तव में हम जो इसका गुणनखंड करते हैं वह कुछ इस प्रकार है। ax प्लस bx, ax है और प्लस bx है। आप देखें इसमें x इस पद में भी है, x इस पद में भी है, तो हम क्या करेंगे, ax में ax से भाग दे देंगे और फिर प्लस bx में भी x से भाग देंगे। तो चूंकि ax में हम x से भाग दे रहे हैं और bx में भी x से भाग दे रहे हैं, तो जिस पद से हम भाग दे रहे हैं उतने से ही हम यहाँ गुणा भी कर देंगे। यानी x से इस पद में और x से दूसरे पद में भाग दे रहे हैं तो x से ही हम गुणा भी कर देंगे। अब हमारा होगा क्या, x से x कट जाएगा, x से x कट जाएगा और यह बचेगा x और यहाँ बचेगा a और धन यहाँ बचेगा b। वास्तविक रूप से गुणनखंड करने की यही प्रक्रिया है, लेकिन सुविधा के दृष्टिकोण से हम इतने डिटेल में न जा करके हम केवल इतना ही कर लेते हैं कि जो पद सम्मिलित रहता है प्रत्येक पद में उस पद को हम बाहर करके कोष्ठक में ले लेते हैं और जो बचता है उसको हम सामान्य में लिख लेते हैं। अब एक दूसरा सवाल देखिए, दूसरे सवाल को हम देखते हैं। जो हमारा दूसरा सवाल है वह कुछ इस तरह से है। मान लीजिए आपको ax प्लस bx और प्लस cx टाइप का है, तो ax प्लस bx प्लस c टाइप। अब इसमें भी देखें, पहले पद में x है, दूसरे पद में भी x है और तीसरे पद में भी x है। तो हम x जो तीनों पदों में है इसको यहाँ लिख लेंगे और कोष्ठक में आगे लिखेंगे पहले पद का a धन दूसरे पद का जो b बच रहा हुआ और धन तीसरे पद का जो c बच रहा है हुआ। तो हमारा गुणनखंड हुआ x आगे कोष्ठक में a धन b धन c। तो इस प्रकार से इसका आंसर यह हुआ। एक तीसरा सवाल लेते हैं हम। तीसरे सवाल को कैसे लगाते हैं, मान लीजिए az है और प्लस ay है और प्लस aw है। मान लीजिए यह बीजी व्यंजक है, तो इस बीजी व्यंजक का भी गुणनखंड अगर आप देखें तो इसमें भी a है, इसमें भी a है, इसमें भी a है और a को हम यहाँ कॉमन करेंगे, यहाँ लिखेंगे और फिर हमारा बच जाएगा z प्लस y दूसरे पद में और तीसरे पद में w बचेगा। तो इसका गुणनखंड होगा az प्लस y प्लस w। चौथा उदाहरण हम लेते हैं।
चौथे उदाहरण को कैसे लगाएंगे। मान लीजिए आपका व्यंजक है 3a माइनस 6b, हमारा बीजी व्यंजक है 3a माइनस 6b। तो आप बहुत बारीकी से देख सकते हैं कि यह है 3 गुणा a और यह माइनस जो 6 है यह है 3 गुणा 2 यानी 3 दूनी 6, 6 का गुणनखंड करेंगे तो 3 दूनी 6 और गुणा हो जाएगा b। तो हमारा व्यंजक इस तरह से हुआ, तो 3 गुणा a माइनस 3 गुणा b बराबर, अब देखिए 3 पहले पद में भी है और 3 दूसरे पद में भी है, तो हम इस 3 को इसमें से और इसमें से निकाल के बाहर यहाँ लिखते हैं। हमारा बचा a, यहाँ बचा 3 बाहर निकल गया, यहाँ 2 बचा और b बचा, तो हम लिख लेंगे 2b। तो इस तरह से इसका गुणनखंड हुआ a 3a माइनस 2b। तो इस तरह से यह चौथा हुआ। हम अगला लगाते हैं, अगला भी देखते हैं सवाल, इसको कैसे लगाएंगे। चौथे के बाद यह पांचवा सवाल है। पांचवें सवाल को देखिए कैसे लगाते हैं। मान लीजिए आपका है 4ab धन है 6bc और धन है 8abc। यह इस तरह का सवाल है, धन 8abc। अब इसमें आप देखें, यह हमारा सवाल बना 4a, पहले पद में 4ab है, दूसरे पद में 6bc है, तीसरे पद में 8abc है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 4 का गुणनखंड कर लेंगे। तो 4 का गुणनखंड 2 गुणा 2 और फिर हो जाएगा ab, धन 6bc का गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 3 bc और धन 8 का गुणनखंड करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 और यह हो जाएगा हमारा ABC। यह हमारा बचा ABC। यह इस तरह से हुआ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा ABC। अब आप देखें इसमें पहले पद में 2, दूसरे पद में भी 2 और तीसरे पद में भी 2। अब यहाँ 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, यहाँ तो 2 है, यहाँ 3 है तो इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है। तो कुल मिला तो इसमें A है और इसमें A नहीं है और इसमें A है। यहाँ देखिए B है, इसमें भी B है और इसमें भी B है। तो कुल मिला जुलाकर 2 और B सब में कॉमन है, पहले पद में भी, दूसरे पद में भी और तीसरे पद में भी। तो हम 2B को बाहर कर लेंगे। तो 2B जब बाहर करेंगे तो यहाँ बचेगा 2A, इसमें से 2B कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 3C और इसमें से 2B कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 2 दूनी 4AC, तो यहाँ बचेगा 4AC। तो इस तरह से हमारा यह गुणनखंड हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि इस टाइप के प्रश्नों को गुणनखंड करना भी कितना ही आसान है। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं, छठे उदाहरण को। मान लीजिए आपको गुणनखंड करना है x² माइनस x का, x² माइनस x का गुणनखंड करना है। तो हम जानते हैं कि x² बराबर, इसका गुणनखंड करने पर होता है x इंटू x यानी यह 2 लिखा है तो हम x 2 बार लिखेंगे, माइनस हो जाएगा x। अब आप देखें x गुणे x और फिर माइनस x, पहले पद में भी यहाँ x है और दूसरे पद में भी यहाँ x है। तो हम यहाँ x कॉमन कर लेंगे, x यहाँ लिखेंगे और फिर हमारा यह x बच गया, x उतार देंगे और चूंकि x यहाँ से बाहर चला आया तो हम इस x से x में भाग देंगे तो हो जाएगा 1, यानी इस x की जगह 1 होगा। तो इस तरह से इस प्रकार के प्रश्नों को आप जो हल करके आसानी से गुणनखंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसी प्रकार के अन्य प्रश्नों को हल आसानी से करके हम विविध प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही सुविधाजनक होगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। इससे संबंधित और सवालों के लिए तब तक इंतज़ार कीजिए, हम पुनः अपनी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।